बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरवेश शाह क़ादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी है। बेंगलोर से वतनी ताल्लुक़ है और ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड का एक दरवेश फाउंडर मेंबर है और फिर ऑल इंडिया मिली कौंसिल का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है। और वैसे हज़रत गौसे पाक की नरीना औलाद में से शहज़ादे गौसे पाक भी है और दुनिया का सबसे बड़ा एक सिलसिला है तसव्वुफ़ का अत-तरीक़तुर रिफ़ाइया अल-वास्तिया। तो इस वक्त हिंदुस्तान में जो है उस सिलसिले का भी ये फ़कीर गश्त कर रहा है। अब जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, इन हालात के तनाजुर में दो चंद बातें दरख्वास्त के तौर पर, गुजारिशात के तौर पर नाज़रीन और सामईन के नज़र करते हैं। हालात वो अल्लाह के इल्म से होते हैं, ये दुनिया हो या इसके अलावा और आलमीन, सब जगह जो भी हालात पेश आते हैं, अच्छे या बुरे, खैर व शर, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म से हैं। तो ये ज़हन नशीन होना चाहिए। दूसरे ये कि अगर कहीं शर है, और शर की हज़ारों अक़साम हैं, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई, मिली, कौमी, मुल्की, इलाक़ाई और आलमी हालात शर से मुताल्लिक़ अगर हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। उस शर को खैर से बदलने की तजवीज़ है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ रुजू करना। इसलिए कि सारे ही आलम, बिलखुसूस आलम दुनिया आपके दस्ते क़ुदरत में है और हमारा ईमान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम हैं, करीम हैं, गफ़ार हैं। बजाय इसके कि आदमी सरगर्दां हो जाए, परेशान हो जाए, मायूस हो जाए, खनूतियत का शिकार हो जाए, टेंशन में मुब्तला हो जाए, उसके हक़ में बेहतर है इनफरादी तौर पर भी कि उसके जो मसाइल हैं, उसके जो मसाइब हैं और उसकी जो परेशानियां हैं, वो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करे। और हमारा ईमान है, कुरान शरीफ की 10 आयतें मैं पेश कर सकता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, मैं हर बंदे के क़रीब हूँ। मामला सिर्फ उम्मत इजाबत का नहीं, मुस्लिमीन का, बल्कि उम्मत दावत का भी है। जितने हमारे बिरादरान वतन हैं या हमारे भाई दुनिया भर में हैं, ये सब के लिए है। सब अपने दुनियावी मसाइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि जब हम तफ़वीज़ कर देंगे अपने मसाइल को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, तो सबसे पहली जो चीज़ हमको हासिल होगी वो तस्कीन होगी कि भाई हमने तफ़वीज़ कर दिया अपने सारे मामलात को उस हस्ती के हवाले जिसने हमको पैदा किया, जो हमारी परवरिश कर रहे हैं और हमारा सारा निज़ाम अपने इल्म से, अपने इज़्न के मातहत रखे हैं और उन्हीं के दरबार में हमारी वापसी है। तो सबसे पहले कि तसल्ली हो जाती है। तसल्ली का मतलब ये है कि फिर उसकी अक़ल भी काम करने लग जाएगी और उसको राहें सुजाई भी देने लग जाएंगी। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि अच्छे लोगों की सोहबत में आदमी बैठे, सच्चे लोगों के साथ में उसका उठना बैठना हो, तो वहाँ से हमको सही सजेशंस मिलेंगे, सही मशवरे मिलेंगे, सही सुझाव हमको मिलेंगे। तो हम वो अच्छी प्यारी सोहबतें तो इख्तियार करते नहीं हैं और बिला वजह की लोगों के साथ में अपने हालात को बयान करते हैं और अपना वक़ार भी मजरू करते हैं। इतना याद रखें कि हम अपने साथ मुखलिस लोगों को रखें, हमदर्द लोगों को रखें और उन लोगों को रखें
جو ہماری بات سن کر ہم کو پیاری پیاری باتیں بتائیں اور ہم کو مزید غمزدہ نہ کریں اور مزید الجھاؤں میں نہ پھنسائیں، بلکہ کہیں اللہ میاں سب ٹھیک ٹھاک کر لیں گے، پریشان مت ہونا، یہ تو اللہ میاں کے لیے چھوٹی سی بات ہے، تمہارا قرض ہے ادا ہو جائے گا، تم کو جاب نہیں مل رہی ہے انشاءاللہ بہتر تم کو روزگار مہیا ہو جائے گا، یا اور جو بھی مسئلہ، بچوں کے لیے رشتے نہیں آ رہے پریشان مت ہو، سب انتظام ہو جائے گا۔ اور بچوں کی تعلیم کے بارے میں آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، بچے محنت سے پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں یا بری عادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بچوں کی زیادہ فکر ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بعد ہماری نسل وہیں سے چلے گی، ہمارے خاندان قبیلے کے لیے وہی نیک نامی کا باعث بنیں گے۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ اللہ میاں کے حوالے کریں اور نیک صحبت اختیار کریں۔